देखो बेटा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। मतलब कोई पॉलिनोमियल या बहुपद जिन वैल्यूज के लिए जीरो हो जाता है, मतलब ऐसी वैल्यूज जिनको रखने पर पॉलिनोमियल या बहुपद की वैल्यू जीरो हो जाती है, उन्हें हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। मतलब कि आप कह सकते हो कोई पॉलिनोमियल होगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, ठीक, ये मान लीजिए हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, लेट गिवन पॉलिनोमियल, मतलब हमें जो पॉलिनोमियल दिया है वो मान लीजिए पी एक्स है बेटा। पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, कोई बहुपद पी एक्स है, तो हम कहेंगे इसके लिए दोज वैल्यूज ऑफ एक्स लाइक ए बी एंड सी फॉर विच एफ ए एंड एफ बी एंड एफ सी ऑल बिकम जीरो। मतलब ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए। मतलब वो सभी वैल्यूज जिनके लिए पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। फॉर गिवन पॉलिनोमियल दोज वैल्यू, जरूर नहीं कि तीनों, हो सकता है दो वैल्यूज हो, तीन वैल्यूज हो, है ना। दोज वैल्यूज ऑफ एक्स लाइक ए बी सी फॉर विच एफ ए एफ बी एफ सी बिकम जीरो। मतलब जिन वैल्यूज को रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है उन्हें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बेटा, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास कोई पॉलिनोमियल कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 है बेटा, है ना। अब मैं ये आपसे कहता हूं कि दिखाओ कि क्या 2 और 3 इसके जीरोज है। जैसे मैं आपसे कहूं कि डज 2 and 3 are zeros of पॉलिनोमियल, क्या इस पॉलिनोमियल के जीरोज 2 and 3 हैं? तो अगर इस पॉलिनोमियल के जीरोज 2 और 3 होंगे तो इन पर वैल्यू जीरो हो जानी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, अगर 2 और 3 इसके जीरोज हैं तो 2 और 3 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। मतलब इफ 2 and 3 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो 2 पर वैल्यू पॉलिनोमियल की जीरो हो जानी चाहिए एंड 3 पर भी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो। मतलब अगर कोई नंबर किसी पॉलिनोमियल का जीरो है तो उस नंबर पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। चलो चेक करते हैं बेटा, हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो कितना दिया है, पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। चलो चेक करते हैं, x इक्वल टू 2। देखो एट x इक्वल टू 2 पर क्या होगा, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, पॉलिनोमियल एट 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। सॉल्व करो बेटा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 2 जा 10 प्लस 6, 4 and 6 10 हो गया माइनस 10, लो वैल्यू जीरो आ गई। इसका मतलब p इक्वल टू 2 पर वैल्यू जीरो आ गई। इसका मतलब x इक्वल टू 2 उसका एक जीरो है, x इक्वल टू 2 जीरोज है। मतलब x हेंस x इक्वल टू 2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। चलो दूसरी वैल्यू को चेक करते हैं। जिन जिन वैल्यूज के लिए जीरो आएगा बेटा वही पॉलिनोमियल के जीरोज कहलाएंगे। अच्छा, अब x इक्वल टू 3 पर चेक करते हैं। एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल टू 3। चलो चेक करते हैं p3 की वैल्यू। हमारा पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो x की जगह 3 रखो, तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, तो कितना आएगा बेटा,
P3 की वैल्यू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 5 3 जा 15 प्लस 6, 9 एंड 6 फिर 15 हो जाएगा बेटा, और माइनस 15, 15 में 15 चला गया तो कितना आया 0, लो फिर 0 हो गया। इसका मतलब हेंस x इक्वल टू 3 इज आल्सो ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब इस बहुपद का एक 0 3 भी है। तो x बराबर 2 पर भी बेटा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई, x बराबर 3 पर भी पॉलिनोमियल, x बराबर 3 पर भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई, x बराबर 2 पर भी आई। तो इससे क्या रिजल्ट बनता है? इससे रिजल्ट बनता है कि हमारा जो ये पॉलिनोमियल है उनके 0 2 और 3 हैं। तो इससे क्या रिजल्ट कंक्लूड होता है? हेंस दोनों को मिला दो, इस पर भी 0 आ गया, इस पर भी 0 आ गया, तो क्या रिजल्ट आएगा? सो x इक्वल टू 2 एंड 3 बोथ आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब जो हमें दिया गया है पॉलिनोमियल उसके 0 है। तो अपने दिमाग में ये बात बेहतर तरीके से बिठा लो कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल वेरिएबल की वो वैल्यूज होती हैं, चर के वे मान होते हैं जिनके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। अगर कुछ वैल्यूज के लिए पॉलिनोमियल 0 हो जाता है तो वो वैल्यूज पॉलिनोमियल के जीरोज कहलाते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए चेक करो कि कौन कौन सी वैल्यूज है ना जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, तो उन वैल्यू को रखो। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी तो वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होंगे, और अगर नहीं आएगी तो वो जीरोज नहीं होंगे। देखिए बेटा, अब मैं आप ही की किताब HM पब्लिकेशन के क्वेश्चन की पहली एक्सरसाइज, पॉलिनोमियल की पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये 4th क्वेश्चन है, ये 5th क्वेश्चन है, ये 6th क्वेश्चन है। आप अपनी बुक में देख सकते हैं। ये पब्लिकेशन है मैथमेटिक्स, ठीक, टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स HM पब्लिकेशन, ठीक, NCERT बेस्ड है HM पब्लिकेशन का, ठीक, HM पब्लिकेशन है। मैं इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 2.1 में ये 4th 5th और 6th क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैंने यहाँ लिख लिए, ठीक बेटा। अब देखिए ध्यान से, हमसे कह रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इन ईच। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, सभी बहुपदों में y स्क्वायर का गुणांक लिखो, y स्क्वायर का गुणांक लिखो। इन सभी बहुपदों में आपको y स्क्वायर का गुणांक लिखना है, ठीक। चलिए भाई, कैसे y स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे हम लोग? ध्यान से देखो बेटा, y स्क्वायर जहां हो, y स्क्वायर उस बहुपद में जहां हो, जैसे हमसे कह रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, तो जहां जहां y स्क्वायर हो, y स्क्वायर के बगल में जो अचर पद होगा, जो संख्या होगी चिन्ह सहित, उसे गुणांक या इंग्लिश में कोफिशिएंट कहते हैं। तो देखो बेटा, यहां कहां है? यहां पर वो हमसे कह रहा है इस पहले वाले में। बताओ, पहले वाले में यहाँ y स्क्वायर है, आप कहोगे नहीं है। यहाँ y स्क्वायर है, नहीं है। यहाँ y स्क्वायर है, इसका मतलब y स्क्वायर प्रेजेंट है। तो y स्क्वायर का गुणांक क्या है? 2। तो तुम क्या कहोगे? y स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है। अच्छा, दूसरे वाले की बात करें। दूसरे वाले में y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? दो, यहाँ y नहीं है, y स्क्वायर नहीं है, यहाँ y स्क्वायर नहीं है, यहाँ y स्क्वायर है। तो y स्क्वायर में क्या है? प्लस, और जो जब नहीं होता तो उसे क्या मानते हैं? 1। तो दूसरे वाले में y स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? हिंदी में अगर लिखो तो क्या लिखेंगे? y स्क्वायर का गुणांक कितना है? y स्क्वायर का गुणांक 1। अच्छा देखो, यहाँ y स्क्वायर है क्या? यहाँ y है, यहाँ पर अचर है, अचर में y पावर 0 मानी जाती है, यहाँ 2 पावर है, तो गुणांक कितना है? -3। तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो कितना है? वो y स्क्वायर का कोफिशिएंट -3 है। अच्छा देखो, यहाँ पर y स्क्वायर है क्या?
दो यहाँ पर y की पावर 0 है, यहाँ y की पावर 1 है, कहीं y स्क्वायर है ही नहीं। जब ना हो y स्क्वायर तो उसको हम 0 मानते हैं क्योंकि है ही नहीं। तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? जो चीज़ ना हो उसका गुणांक हमेशा 0 लिखा जाता है। ठीक, दो भाई यहाँ पर y है नहीं और यहाँ पर y की 1 घात है और हमसे कह रहे हैं y स्क्वायर का गुणांक लिखो, तो फिर उस सिचुएशन में 0 लिखो। ठीक, तो ये बात समझ में आई। अब दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं राइट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। आपको इस वाले पॉलिनोमियल्स में डिग्री बतानी है। डिग्री का मतलब घात बतानी है। और आप जानते हो किसी पॉलिनोमियल की डिग्री का मतलब होता है उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल पर चढ़ी मैक्सिमम पावर। तो देखो बेटा, हमसे कह रहा है कि इन पॉलिनोमियल्स में आपको डिग्री बतानी है कि किसकी डिग्री क्या है। देखो बेटा, यहाँ पर 3 पावर है, 3 डिग्री है, यहाँ पर 1 डिग्री, यहाँ 2। तो सबसे बड़ी डिग्री कहाँ चढ़ी है? तुम कहोगे 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी होगी? इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो होगी वो कितनी होगी? 3। अच्छा भाई, यहाँ देखो दूसरे वाले प्रश्न में हमसे कह रहा है कि यहाँ पर एक भी पावर नहीं है, 0। यहाँ 4 पावर है, यहाँ 3 पावर है। तो इस जगह पर सबसे बड़ी पावर कहाँ लिखी है? 4। तो जहाँ पर सबसे बड़ी पावर होती है उसी को उस बहुपद की घात कहते हैं। तो इस वाले बहुपद की घात क्या होगी? अगर हिंदी में लिखो क्या लिखोगे? बहुपद की घात 4 है। ठीक, आप ऐसे लिखो या इस तरह लिख दो। बच्चे 4 इधर भी लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ देखो ये z पर बना है। दो जैसे यहाँ वेरिएबल x होता है बेटा, यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ इन्होंने z लिखा हुआ है। इसका मतलब इस बार वेरिएबल z है और आपको z पर बने वेरिएबल पर आपको डिग्री बतानी है। तो क्या है डिग्री? बेटा यहाँ तो एक ही पावर लगी और यहाँ कोई पावर नहीं लगी। तो क्या है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो कितनी है? 1 है। 7 पर एक पावर लगी है तो उसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री 1 होगी। अब देखो यहाँ वेरिएबल ही नहीं बेटा, देखो यहाँ वेरिएबल ही नहीं, तो वेरिएबल नहीं है तो डिग्री क्या होगी? 0। देखो बेटा, कांस्टेंट के साथ जब भी कांस्टेंट हो तो उसके साथ वेरिएबल की डिग्री 0 मानी जाती है। जैसे 5 लिखा है और हमसे तुम कहो वेरिएबल लिखो साथ में, तो मैं वेरिएबल लिखकर उस पर पावर 0 लगा दूंगा, क्योंकि जब वेरिएबल पर 0 पावर लगी होती है तो उसका मतलब होता है 1 और 1 5 जा 5। तो इसका मतलब क्या होगा? 5 × 1 और 5 × 1 का मतलब 5। तो अगर आपको दिख रहा हो कि कांस्टेंट केवल है और आपसे कहा जाए कि डिग्री बताओ, इसका मतलब इसके बगल में x दी पावर 0 है, तो किसकी डिग्री कितनी है? 0। तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 0। चलो बेटा, तो इस वाले क्वेश्चन में आपको डिफरेंट पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी थी। मतलब आपको बताना था कि इसकी डिग्री क्या है। यहाँ पर आपको y स्क्वायर का गुणांक बताना था। अब हम बात कर रहे हैं, हम क्लासीफाई कर रहे हैं इनको कि इनमें से लीनियर किसे कहेंगे, क्वाड्रेटिक किसे कहेंगे। आपसे कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग, मतलब इन पॉलिनोमियल्स का नाम बताओ कि कौन लीनियर है। लीनियर मीन्स रैखिक है। रैखिक कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक माने कौन सा द्विघात है, इनमें द्विघात कौन है और कौन त्रिघात है। आपको बताना है कि इनमें कौन कितनी घात का है, मतलब घात के आधार पर नाम। जब एक घात होती है तो उसे रैखिक कहते हैं, द्विघात होती है तो उसे क्वाड्रेटिक कहते हैं, 3 घात होती है तो उसे क्यूबिक कहते हैं। तो इसका नाम बताना है। तो 1 घात और 2 घात, इसकी मैक्सिमम पावर 2 है तो ये द्विघात है, तो द्विघात में नाम क्या होगा? इसका क्वाड्रेटिक। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा क्वाड्रेटिक। इसका नाम क्वाड्रेटिक, या हिंदी में अगर लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा? द्विघात लिखना। मैंने ऊपर लिख दिया इसलिए परेशान नहीं होना है। बताओ यहाँ क्या घात है इसकी? हमसे कह रहा है इस वाले प्रश्न में बताओ घात क्या है। तो 3 × x की पावर 1 लिखिए, तो इसमें घात 1 है, तो इसे क्या कहेंगे? लीनियर या रैखिक। तो इसे क्या कहेंगे? लीनियर कहेंगे। यहाँ पर देखो बेटा पावर,
यहाँ एक पावर है, यहाँ दो पावर है, और ये चार नंबर, नंबर की घात जीरो होती है, पढ़ चुको, नंबर की घात जीरो। तो यहाँ जीरो घात, यहाँ दो घात, यहाँ एक घात, इसका मतलब सबसे बड़ी घात क्या है? दो। तो दो घात को क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्वाड्रेटिक होगा। अब इसको देखो, एक घात और तीन घात। अब तीन घात को क्या कहते हैं? क्यूबिक। यहाँ पर एक पावर लगी है और यहाँ तीन पावर लगी है, तीन पावर को त्रिघात या क्यूबिक कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे? क्यूबिक कहेंगे। क्यूबिक या हिंदी में त्रिघात। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिसमें आपको बताना था, यहाँ पर आपको उसका घात के आधार पर नाम बताना था, यहाँ पर आपको बताना था कि उसकी डिग्री क्या है, और यहाँ पर आपको y स्क्वायर का गुणांक बताना था। तो बेटा ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए? रिप्लाई करके बताओ बेटा।